हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए, आपका अपना चैनल अल इलेक्ट्रिकल 05 में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थिंग किसे कहते हैं। अर्थिंग क्या है, मतलब अर्थिंग क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, आप बहुत बार सुने होंगे कि अर्थिंग करो, तो अर्थिंग क्यों जरूरी है। तो आज हम आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अर्थिंग क्यों जरूरी है, अर्थिंग कितने ओम तक होना चाहिए, कितने ओम पे अर्थिंग फेल हो जाता है, कितने ओम पे अर्थिंग हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है कि अर्थिंग क्या है। ठीक है, तो अर्थिंग को हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से अर्थिंग हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी है। ठीक है, देखिए, अर्थिंग ना होने से बहुत घाटा भी है, अर्थिंग होने से बहुत फायदा भी है। पहला कि अर्थिंग उसे कहते हैं कि जो मानव के साथ साथ, यानी हम जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रीशियन है, कहीं काम कर रहे हैं, हमारे साथ साथ मशीनों का भी सुरक्षा प्रदान करें, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, अब अर्थिंग भाई काम कैसे करता है। तो मान लीजिए हमारा कोई ये मोटर है, मान लीजिए हम ये मोटर बना देते हैं, ये मान लीजिए हमारा कोई मोटर है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि 3 फेज मोटर है, RYBI। अभी किसी कारणवश अगर इस बॉडी में ये इंसुलेशन खराब हुआ और इस बॉडी में टच हो गया, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इसके पूरी बॉडी में करंट आना शुरू हो जाएगा। तो यदि पूरी बॉडी में करंट आना शुरू होगा, तो यदि मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरा हाथ है, अगर हम इसको टच करेंगे तो ये हमको भी करंट लगेगा। दूसरा, ये मोटर भी जल जाएगा, क्योंकि मोटर के पूरे बॉडी में करंट फैलेगा, तो भाई फेज टू फेज आपस में शॉर्ट हो जाएगा। अर्थिंग करने से फायदा क्या है कि देखिए, जो अर्थिंग है, हम इसको अर्थिंग से टच कर देंगे, ये अर्थिंग से, तो इसमें क्या होता है कि अर्थिंग का ओम वैल्यू हम आपसे जैसे आपको बताएं कि अर्थिंग का कितना वैल्यू होना चाहिए, तो ओम में होना चाहिए। अब अर्थिंग का वैल्यू अलग अलग होता है। यदि आप घर के लिए अर्थिंग लगा रहे हैं, देखिए यदि हम अपने घर में अर्थिंग उपयोग कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू 1 ओम से 5 ओम तक चलेगा। जितना कम रहेगा चलेगा, जितना कम वैल्यू आए उतना अच्छा है। ठीक है, यानी कि घर के लिए, होम के लिए कितना होना चाहिए, 1 ओम से 5 ओम। ठीक है, उसके बाद यदि इंडस्ट्री में बोलिएगा, तो इंडस्ट्री के लिए कितना होना चाहिए, 1 ओम से 2। ठीक है, अब इंडस्ट्री में भी लोड पे निर्भर करता है कि लोड कितना है। ठीक, कि लोड कितना है। अब ज़्यादा बड़ा उपकरण है, ज़्यादा अधिक वोल्टेज वाला है, हैवी कोई उपकरण है, तो उसके लिए कम होना चाहिए, जितना कम रहे वो सही है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ट्रांसफार्मर रूम है हमारा, बड़ी ट्रांसफार्मर, जैसे हम जहाँ वर्किंग करते हैं वहाँ पे 2000 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है, तो वहाँ क्या है कि हर 6 महीने साल पे उसका वैल्यू चेक करते हैं कि अर्थिंग हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अर्थिंग ना होने से पहला तो व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए है कि देखिए, वहाँ कम से कम वैल्यू कितना होना चाहिए, 0.5 ओम इतना रहना चाहिए। यानी 1 ओम, 0.5 से 1 ओम रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो अर्थिंग को फेल कर देते हैं। जैसे ऑडिट होता है, साल में एक बार कंपनी में ऑडिट होता है कि जो कंपनी का रूल नियम है, जो इलेक्ट्रिक रूल नियम है, उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, पावर फैक्टर मेंटेन करके आप चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, आपका अर्थिंग जो कॉन्टेक्ट है, जो अर्थिंग बॉडी से जुड़ा है वो प्रॉपर जुड़ा है नहीं जुड़ा है, कितना वैल्यू आ रहा है। अब देखिए अर्थिंग काम कैसे करता है। अर्थिंग काम ऐसे करता है कि जैसे मान लीजिए कि भाई हमारा 10 केजी, 10 ओम मान लीजिए, ये कोई व्यक्ति है, इसका 10 केजी सहन क्षमता है। ठीक है,
यदि 10 किलो ओम तक इसमें प्रतिरोध है तो इसको कुछ नहीं होगा। ठीक, अब मान लीजिए हम बताना ये चाह रहे हैं कि यहाँ से एक नदी बह रही है, यहाँ से ये एक नदी बह रही है और ये एक नदी बह रही है। जो पहली नदी है उसका डायामीटर क्या है, कम है। जो दूसरी नदी है इसका डायामीटर क्या है, अधिक है। तो ये बताइए कि सबसे पहले पानी किस में बहेगा ज़्यादा? तो आपका जवाब रहेगा कि ये दूसरे वाली, क्योंकि ये चौड़ी है भाई। ठीक है, तो वैसे ही अर्थिंग में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, हम आपको बताए हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। और यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए, चैनल पर मेरे वीडियो है, प्रतिरोध क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, एकदम अच्छे तरीके से समझाएं, आपको एकदम समझ आएगा। तो यदि आप उसके बारे में जानते हैं तो आपको समझ आएगा कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या है कि जिधर कम रेजिस्टेंस हो, यदि ये रास्ता है, इस रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है, यदि इसके बीच ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो ये कम बहेंगे, यदि प्रतिरोध नहीं रहेगा तो ये जल्द बहेंगे। तो मान लीजिए हमारा कोई मोटर है, ठीक, ये हमारा मोटर है, ठीक है, ये इस मोटर को हम क्या किए हैं, यहाँ ग्राउंड किए हैं, ठीक है। इस ग्राउंड से यहाँ ले आके पृथ्वी में मान लीजिए यहाँ गई है, यहाँ जोड़ दिए हैं। और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, ये इसको टच किया है, यहाँ से मान लीजिए फेज वायर इन हुआ, किसी कारणवश इसके बॉडी में टच हुआ तो लीकेज करंट होगा। लीकेज करंट हुआ तो मान लीजिए इसका सहन क्षमता कितना है भाई, 10 ओम। ये 10 ओम तक रोक सकता है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, जो व्यक्ति खड़ा है उसका प्रतिरोधन क्षमता कितना है, 10 ओम। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए 10 ओम का बल लगा सकता है, ठीक है। और अर्थिंग कितना का है भाई, 1 ओम मान लीजिए, ठीक, 1 ओम है। तो ये बताइए कि यदि हम आपको 10 केजी का बल इधर से लगाते हैं और 1 केजी का बल इधर से लगाते हैं, तो आप किसके तरफ जाइएगा, 1 केजी की तरफ, क्योंकि भाई ये 10 केजी का लगा रहा है। तो यही होता है अर्थिंग में, यदि ये 10 ओम है, इधर 1 ओम है, तो ये किधर भाई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, यदि इसके बॉडी में लीकेज हुआ तो किधर जाएगा, अर्थिंग में चला जाएगा। तो इससे हमको क्या फायदा मिला, एक तो जो व्यक्ति उस पर काम कर रहा है मशीन पे, उसको शॉक नहीं लगेगा। दूसरा कि जो करंट लीकेज बॉडी में फैलना चाहिए वो कहाँ चला गया, ग्राउंड हो गया। आपको पता है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा खुद अर्थिंग के लिए मानी जाती है। पृथ्वी क्या है, एक खुद ही अर्थ के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक के लिए सबसे बड़ा ग्राउंड, मतलब वो अपने तरफ ले लेगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से कर दिए, तो हम इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आप अर्थिंग कीजिए, अर्थिंग कीजिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते नहीं। ये लापरवाही के कारण बहुत सारी दुर्घटना हो जाती है। अब देखिए अर्थिंग, यहाँ 3 हम पॉइंट लिखे हैं कि अर्थिंग क्या क्या हमें सुरक्षा देता है। जैसे मानव सुरक्षा, आपको हम यहाँ समझाएं कि मानव सुरक्षा कैसे कर रहा है। कि देखिए यहाँ हम बताएं आपको कि अगर 10 केजी से इधर से एक व्यक्ति लगा रहा है बल और 1 केजी का इधर से, तो 1 केजी की तरफ व्यक्ति जाएगा ना भाई, इधर से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इधर की तरफ भागेगा। तो अर्थिंग भी वही है कि जब इलेक्ट्रॉन लीकेज होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह देखता है कि किधर जाने का रास्ता जल्दी है। यदि जिधर जाने का रास्ता जल्दी मिलेगा उधर से वो पार हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से क्या किए कि हम भाई हमारे पास तो 10 ओम है, इधर से हम बोलेंगे नहीं हम तो 10 केजी का प्रेशर देंगे ना, जाने ही नहीं देंगे। तो देखिए धारा क्या बोलता है कि यदि हमको आप जाने के लिए रास्ता, हम आपके अंदर गए, यदि आप जाने के लिए रास्ता दिए तो हम आपको फाड़ के जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप रास्ता नहीं दिए तो आप खुद एक इलेक्ट्रिक पावर बन जाइएगा।
ठीक। तो यहाँ से क्या है कि हम जाने के लिए रास्ता तो दिए नहीं, 10 ओम है, इधर से 1 ओम का ही बल लग रहा है, तो इधर से लीकेज करंट होके कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ, व्यक्ति का भी सुरक्षा हुआ। उपकरण सुरक्षा, इसमें हम आपको समझाए थे कि ये जो बॉडी शॉर्ट है, उपकरण भी जलने से बच जाएगा, क्योंकि लीकेज करंट इस बॉडी में ना फैल के अर्थ वायर से ग्राउंड की तरफ चला जाएगा। अब देखिए अर्थिंग का सिंबल कैसे रहता है, तो अर्थिंग का सिंबल ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है। अर्थिंग को हम ग्राउंड भी बोलते हैं। हम बता देंगे आगे कि अर्थ और ग्राउंड में क्या फर्क है, क्यों अर्थ को ग्राउंड भी बोलते हैं। यदि आप नहीं जानते कि न्यूट्रल और अर्थ में क्या अंतर है, तो उसका भी हम बता देंगे। तो चलिए अभी हम अर्थिंग का बात कर रहे हैं। अब देखिए वोल्टेज संतुलित, तीसरा अपना पॉइंट क्या है कि वोल्टेज को भी संतुलित करता है भाई। तो वोल्टेज को कैसे संतुलित करता है, तो इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ ये 3 फेज मोटर है, ठीक है। इसी पे हम आपको समझा देते हैं। यहाँ RYB आया, ठीक। अब इसमें क्या है कि 2 फेज के बीच कितना होता है भाई, 415 से 440, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ क्या हुआ, वायर डैमेज हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए कि वायर डैमेज हो गया, तो यहाँ डैमेज हुआ तो यहाँ अधिक वोल्टेज बहना चालू होगा हमारे, क्योंकि तीनों फेज में तो बराबर धारा आ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का अधिक बहना चालू हो जाएगा। तो यहाँ वोल्टेज क्या है, एक में कम एक में अनबैलेंस हो जाएगा, मतलब एक में ज़्यादा एक में कम हो जाएगा। तो यहाँ जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा ना, तो वो अर्थिंग के थ्रू नीचे पृथ्वी के ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, वोल्टेज भी संतुलित हुआ। अभी डिजिटल युग चल रहा है, अभी बहुत सारे उपकरण आ गए हैं कि आप अर्थ से सुरक्षा के लिए ELC भी आ गई है, RCC भी आ गई है। यदि आपको पता नहीं है कि LCB क्या होता है, ELC भी, RCC भी क्या होता है, MCB क्या होता है, MCC भी क्या होता है, VC भी क्या होता है, AC भी क्या होता है, तो हम पूरा डिटेल्स उस पर वीडियो बनाने वाले हैं। शून्य से शुरू किए हैं और पूरा लेवल तक ले जाएंगे, आपका पैनल वायरिंग हर चीज़ का सिखाएंगे। तभी क्या हम शून्य से चालू किए हैं, तो इसलिए जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, तब आप कुछ आगे जाके सीख पाइएगा। तो अर्थिंग किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि भाई हम भी सुरक्षित रहें, उपकरण भी सुरक्षित रहें, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो फिर तो भाई आगे काम करेंगे। देखिए काम करने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपके पहले तो उस उपकरण के बारे में जरूरी मालूम होना चाहिए कि वो वर्क कैसे करता है, क्या क्या सावधानियां रखना है। तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे कि यदि आप ब्रेक डाउन अटेंड करने जा रहे हैं, कोई उपकरण पे काम करने जा रहे हैं, तो कैसे काम कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, लंबा वीडियो हो रहा है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।